ध्यानाभ्यास के इस अत्यंत सुखदायी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख बाहर नहीं है, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। सुख हमारे ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर में है, इसलिए बंद नेत्रों से अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर रहिए। सिर से पांव तक ही सुख दुख का परिणाम होता है, इसके बाहर नहीं। इसलिए अपने सिर से पांव तक अपने किसी भाग से जुड़कर रहिए। इतना ही कर्तव्य है, इतना ही धर्म है, इतना ही चारित्र है, शील है। सिर से पांव तक ये हमारा आत्मद्रव्य है, जो सुख स्वभावी है। सुख के लिए इससे ही युक्त होकर रहना है। कुछ विकल्प नहीं करना है, कुछ बाह्य पदार्थों का स्मरण नहीं करना है। अपने सन्मुख होकर अपनी शांति का वेदन करिए। क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं, सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने सन्मुख होने से हमको सुख का अनुभव होता है। हम निराकुल होते हैं, सुखद अनुभूति होती है। हमें सुख की कामना है, सुख के लिए केवल हमें अपने से युक्त होकर रहना है। क्योंकि हमको अनादि से इंद्रियों को खुला रखने का संस्कार है, इसलिए सारा पुरुषार्थ इंद्रिय ज्ञान के निरोध का है। प्रधानता से नेत्रों को बंद रखने का है और कुछ भी विचार नहीं करना है। सुख प्रत्यक्ष है। पांव से मस्तक तक सुख स्वभावी होने से हम सुख ही हैं और हम अपने को प्रत्यक्ष हैं। किसी इंद्रिय मन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी शरीर में सुख दुख है वह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान रूप है, मन इंद्रियों की सहाय से होता हुआ परोक्ष है, पराधीन है। उसे स्वभाव का सुख का वेदन नहीं होता है। क्योंकि हम अमूर्त हैं, हमारा सुख अमूर्त है, इसलिए वह परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, साक्षात वेद्य है। स्व संवेदन के द्वारा ही, अपनी शांति के वेदन के द्वारा ही हमें अपने आप की उपलब्धि होती है। सिर से पांव तक या आराम या वेदना में से कोई स्थिति पाई जाती है, इसी से हमको अपनी उपलब्धि होती है। यह मैं हूँ ऐसा प्रतिभास होता है। सभी जीवों को
इंद्रिय ज्ञान का निरोध होने पर, बाहर से ध्यान हटाने पर अपने विस्तार में ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति निर्विकल्प रूप से होती है। निज का प्रतिभास सब जीवों को बाहर से ध्यान हटने पर होता है। अपने सुख दुख का प्रतिभास उसी के द्वारा निज का प्रतिभास होता है। अमूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं होता। सुख दुख के वेदन के द्वारा ही हमें अपने अमूर्त काया की प्रतीति होती है। मूर्त पदार्थ भी उनके परिणाम से ही जाने जाते हैं। मिश्री अपने सफेद रंग से, अपने मिठास से जानी जाती है। पर्याय के द्वारा ही द्रव्य व्यक्त होता है। पर्याय माने उसका प्रकार, उसका रूप, उसका स्वभाव, उसका परिणाम। अपने विस्तार तक बने रहना है। मनुष्याकार हमारा विस्तार है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। वर्तमान में और वर्तमान पर्याय का ही ग्रहण होता है। वर्तमान अवस्था से ही वस्तु का ग्रहण होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ऊपर की सीमा को पहचानिए। सतह पहचान में आती ही है, इसके ऊपर सुख नहीं है। अपनी निचली सीमा अपने पैरों के तल भाग तक है। स्वानुभव गम्य है, इसके नीचे सुख नहीं है। इसी प्रकार हमको अपनी चौड़ाई, अपनी गहराई वेदन के द्वारा अनुभव में आती है। यह आत्मानुभव ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। इसी विधि से हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, और जहाँ बंधन से मुक्त होते हैं वहीं सुख होता है। दुख बंधन का है। जो अमूर्त जीव में मूर्त उद्गल के मिलावट है, वही उसके सुख को रोकती है, सुख का अनुभव नहीं होने देती है। इसलिए जहाँ अमूर्त और मूर्त के मिलावट है, वहीं अपने ध्यान को लाना है। वही ध्यान हमको मूर्त से पृथक करता है, मूर्त कर्म से पृथक करता है। अपने मूर्त काया को रोगों से मुक्त रखता है। रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, निर्भय रहना चाहते हैं, तो अपने शरीर का एहसास करते हुए रहिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए। रोग उत्पन्न करने वाला कर्म नाश को प्राप्त होगा और रोगों की उत्पत्ति नहीं होगी, वेदना नहीं होगी। सारा दुख कर्म के सद्भाव से है, मूर्त कर्म के सद्भाव से। और जब हम अपना ही ध्यान अपने पर लाते हैं, तो मूर्त कर्म का बंधन टूट जाता है और हमारा सहज स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुख, अनुपम सुख प्रकट हो जाता है।
स्वानुभव से इंद्रिय ज्ञान का सहज निरोध होता है, या इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से अपना अनुभव स्वयं होता है। इस मनुष्य जन्म को स्वानुभव करके सार्थक करिए। जितना कर्मों का बंधन हम नष्ट कर सकते हैं उतना करिए। जितना हम अपने आप को बंधन से रहित कर सकते हैं, माने दुखों से रहित कर सकते हैं, वो करिए और अपना भविष्य संवारिए, अपना वर्तमान भी और अपना भविष्य भी। जब अपने में स्थित रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो सुखी रहेंगे। मन मस्तिष्क इंद्रियां भी स्वस्थ रहेंगी। सेंसेस माइंड सब हेल्दी शरीर में ही स्वस्थ रहते हैं। हेल्दी माइंड dwells in healthy body, healthy senses dwell in the healthy body। और हेल्दी बॉडी के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए अपने में स्थित रहिए। सिर से पांव तक ही अपने ध्यान को रोक कर रखिए। अपना ही संवेदन, अपना ही सुख का भोग करिए। अपने ललाट भाग पर आइए। अपने सन्मुख होकर हम अपने को पाते हैं, माने 3 लोक में जितना सुख हो सकता है वो सब पा लेते हैं। अपने में असीम सुख है और अपने सन्मुख होने से हमें असीम सुख की प्राप्ति होती है। ललाट का भाग, आप भी अपने को उस अंग का नाम लेते हुए स्वयं भी सुझाव दें तो अधिक उत्तम रहेगा। ललाट का भाग, अपने को स्वयं मन में उस अंग का नाम लेकर उस अंग पर आप आइए। अंतर की प्रेरणा सबसे अधिक बलवान होती है। अंतर का सुझाव सबसे अधिक बलवान होता है। आप ही अपने को सुझाव दीजिए, प्रेरणा दीजिए अपने किसी अंग पर आने की। उस अंग का नाम का स्मरण करिए। हमें अपने शरीर पर आना है तो शरीर का स्मरण करिए, आभ्यंतर शरीर का। अंगों पर आना है तो अपने अंगों के नाम का स्मरण करिए। अपना नाम लेकर भी हम अपने शरीर पर आ सकते हैं। अपने नाम का स्मरण करिए। यही मार्ग है अपने आप तक आने का, अपने अनुभव का। अपने नाम का स्मरण, अपने शरीर का स्मरण, अपने अंगों के नाम का स्मरण। इस प्रकार अपने सन्मुख रहना। अन्य किसी का स्मरण नहीं करना है, उनका तो सबका विस्मरण ही करना है, क्योंकि वे हमारे सगे नहीं है, सदा साथ नहीं रहते हैं। उनका संयोग होता है, फिर वियोग हो जाता है और हम चले जाते हैं उनमें अपनापन करके, उनसे मोह करके, उनसे राग द्वेष करके। या जग धोखे की टाटी, क्योंकि जग सदा हमारे साथ में नहीं रहता है। जग माने जग के पदार्थ।
इन मूर्त पदार्थों को पाने में ही हम चतुर रहते हैं, श्रमशील रहते हैं, उनको पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। भौतिक पदार्थों को पाने में हम पूरे प्रयत्नशील रहते हैं और स्वयं अपने आत्म पदार्थ को, अपनी अमूर्त काया को पाने में मानो अपंग से रहते हैं। स्वार्थ साधे पांच पावतु, परमारथ को लूलारे। स्वार्थ माने विषय सुख पाने के लिए तुम दौड़े दौड़े चले जाते हो और अतीन्द्रिय सुख पाने के लिए तुम मानो प्रमादी हो जाते हो। अपने ललाट बाग पर आइए, कितने ध्यान कराने वाले ललाट भाग को ध्यान का उत्तम स्थान मानते हैं। और अंगों को पर ध्यान लगाने की प्रधानता से वे प्रेरणा देते हैं। यद्यपि सर्वांग हमारी मूर्त आनंद स्वरूप है, एक रूप है, सिर से पांव तक ये हमारी मूर्त परमात्मा रूप है, आनंद की खान है, अखंड पिंड है, अखंड आनंद पिंड है। जहां भी अपना ध्यान लाएंगे हमें शांति का, सुख का ही अनुभव होगा। मिश्री के किसी भाग को चखिए, मिठास का ही अनुभव होता है। इसी प्रकार हम सिर से पांव तक अपने किसी भाग से हम युक्त हों, हमारा ध्यान वहां ले जाएं तो हमें शांति का ही अनुभव होने वाला है। हम आनंद घन ही होंगे। घन माने ऐसा आनंद जो नाश को प्राप्त नहीं हो। तो मूर्त कर्म का बंधन नहीं रहता है, मूर्त काया नहीं रहती सिद्ध परमात्मा को, तो फिर बाह्य जगत से वे अत्यंत अप्रभावी हो जाते हैं और परिपूर्ण आनंद को, उत्तम आनंद को अनंत काल तक भोगते हैं। दोनों भुवों का भाग और भूमध्य फिर हमको अपने स्थान पर, अपनी अमूर्त काया पर आना है। वही वास्तव में चारित्र है। अपने स्वरूप में माने अपने आभ्यंतर शरीर में आचरण करना, वही स्वरूपाचरण चारित्र है। और चारित्र गया तो सब कुछ गया। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं लाते तो समग्र सुख ही खो देते हैं और दुखों के जंजाल में फंस जाते हैं। इसलिए सिर से पांव तक बने रहिए, यहाँ से हटना नहीं है, यहाँ बने रहना है। अगर आप चारित्रवंत होना चाहते हैं, शीलवान होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सदा अपने सिर से पांव तक यहीं बने रहिए, यहीं उपस्थित रहिए, यहीं लीन रहिए, मगन रहिए। आप रूप में लीन भय तिर सम्यक चारित्र सोई। अपने रूप में, अपने स्वरूप में लीन रहना ही यथार्थ चारित्र है, धर्म है, वह वीतराग भाव है। अपने सुख दुख में समभाव धारण करते हुए रहना है। अपने आभ्यंतर शरीर में अभी कहीं वेदना भी होना संभवित है, क्योंकि अभी हम
पूरी तरह से कर्मों से मुक्त नहीं हुए हैं। इसलिए शारीरिक सुख में और दुख में, शरीर में होने वाले सुख में दुख में हमें संभाव धारण करना है, क्योंकि अपने से विमुख नहीं होना है। जो अपने से विमुख है वह कायर है, बुजदिल है, सहिष्णु नहीं है। शरीर में वेदना है तो उसको भी सहना है, अन्यथा वह जीव कायर है, बुजदिल है, हिम्मत वाला नहीं है, दुर्बल है। और दुर्बल को ही दुख होता है, सबल को दुख नहीं होता। दोनों नेत्रों का भाग नेत्रों का विषय सबसे अधिक है। हम राग द्वेष के निमित्त प्रधान रूप से हमारे ये नेत्र ही हैं, इसलिए इनको वश में लीजिए, इनको बंद रखिए, इनको ही वास्तव में शत्रु मानकर इनको खुले मत रहने दीजिए। कभी कदाचित प्रयोजन हो, अनिवार्यता हो तो नेत्र खोलिए, अन्यथा नेत्रों को बंद ही रखिए। दोनों कानों का भाग अपने हर भाग को वेदना से मुक्त रखने के लिए हमें हर भाग के साथ जुड़कर रहना है। जब कर्म का तीव्र विपाक होगा तब बहुत दिक्कत होती है, इसलिए कर्म का तीव्र विपाक हो, उदय हो, उसके पहले ही आत्म सन्मुखता का सुख से प्रयत्न करिए। आग लगे कुआं नहीं खोदा जाएगा। तीव्र वेदना होती है तो व्यक्ति दवाओं का आलम्बन लेता है, डॉक्टरों का आलम्बन लेता है, पराधीन होता है। उस पराधीनता से बचने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने में स्थित रहिए। अपने को स्वस्थ रखना ही धर्म है, चारित्र है। स्ववश रहना, अपने वश में रहना, अपनी अमूर्त काया के साथ एकाकार रहना, इसके संवेदन रूप रहना। जब काया के साथ एकाकार रहना अर्थात इसमें जो सुख दुख का परिणाम है उसका संवेदन करते हुए रहना। अपने नासिका भाग पर आइए, दोनों नथनों का भाग मूर्त काया के साथ हमारा जीवन पवन के अधीन रहता है। पवन की पराधीनता से मुक्त होने के लिए निरंतर अपनी अमूर्त काया से संलग्न रहिए। कुछ क्षण नाक मुंह को बंद करने से ही प्राणांत हो जाता है, इतनी हमारे को पवन की स्वतंत्रता है। हमें इस स्वतंत्रता से अपने आप को मुक्त करना है।
इसके लिए हमें अपनी काया से युक्त रहना है, बाहर के जगत से छूट कर रहना है। बाहर के जगत का आश्रय वही पराश्रय है, वही अपराध है। बाह्य जगत को नजरों से ओझल रखिए, बाह्य जगत के ज्ञान से अपने आप को रहित रखिए। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए, हर भाग में जैसे भी संवेदना है उसको प्रीति पूर्वक भोगिए। जिह्वा, ऊपर तालु, हर अंग को समय दीजिए, हर अंग में जो सुख दुख की स्थिति है उसका संवेदन कीजिए। दंत पंक्ति, ये अच्छी तरह निर्धार कर लीजिए कि यह संवेदन करना ही धर्म है। यदि आपको धर्म से प्रीति है, धर्म से प्रेम है, तो सिर से पांव तक अपने से युक्त रहिए। अपनी काया को ही धारण करना, अपने ध्यान में रखना, इससे युक्त रहना, वही धर्म है। अपनी काया से, अमूर्त काया से ध्यान मत हटाओ। इतने मात्र देशना है, इतना मात्र धर्म का उपदेश है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।